ट्रेडिंग सिर्फ घर तक या सेटअप तक एक रूम तक सीमित नहीं है। ट्रेडिंग बहुत एक मतलब उसका मैं डेफिनेशन बता नहीं सकता हूँ आपको, ठीक है। जब आप जो 4 साल 5 साल स्ट्रगल किया है, जो इस प्रोसेस से गुजरा है, सिर्फ वही इस वीडियो को समझ सकता है। पहले मेरे को जो पैशन था, मैंने उस फील्ड में जॉब ली, मतलब लास्ट सीढ़ी पे लास्ट स्टेप के बाद जो गिव अप कर चुके हैं, जो बस प्रॉफिटेबल होने थे, ब्रेक इवन पे आगे साइकोलॉजी सब कुछ ठीक कर ली। बस ये है कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे दिल की बात थी, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर दिन आप ट्रेड करो, ठीक है। अभी मार्केट जो है न्यूज़ पे चल रहा है, मार्केट को प्राइस एक्शन या मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं चला रहा है, मार्केट को अभी न्यूज़ चला रही है। तो आपने मार्केट से फिलहाल दूरी बना के रखनी है। मैं भी कल परसों से मार्केट को छुआ नहीं हूँ, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि मार्केट अभी लाइन पे, गाड़ी लाइन पे आ गई है, तभी जाके मैं उसकी सवारी करूँगा, ठीक है। तो जब मुझे टाइम मिलता है, मैं फ्री हूँ अभी, तो अभी मैं घूमने आ गया हूँ। देखो, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अपनी स्कूटी लेके, स्कूटी है, अपनी स्कूटी लेके दूर घूमने निकल जाता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है लाइफ के बारे में, ठीक है। लाइफ के मजे लेने हैं, ठीक है। अपनी मेहनत करते रहो छुप के, आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, ठीक है। जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तब आप लोगों को दिखेगा और लोग उसे किस्मत बताएंगे, ठीक है, कि रातों रात हो गया। आप अपनी मेहनत अकेले करते रहो, ठीक है। आपकी मेहनत के बारे में आप जानते हो, आपके परिवार आपका जो परिवार है वो जानता है और ऊपर वाला जानता है, ठीक है। और उसका फल आपको 101% मिलेगा। सो कभी भी डिमोटिवेट मत होना, ट्रेड करो। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, नहीं आती है तो छोड़ दो, क्विट करो। अगर सीखनी है तो सीखो। और जरूरी नहीं कि हर दिन प्रॉफिट हो, आपको हफ्ते में हो सकता है 1 दिन प्रॉफिट हो, हफ्ते में 2 दिन प्रॉफिट हो, तो उस प्रॉफिट को सिक्योर करना है। और वही चीज़ आपको, जब आज हफ्ते में आप 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट कर रहे हो और वही प्रॉफिट आपका सिर्फ जीरो का अंतर होता है। साइकोलॉजी, बस साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी होती है। एक बार साइकोलॉजी आपकी बिल्ड हो गई, फिर एक जीरो का अंतर होता है। ट्रेडिंग ऑल अबाउट नंबर्स, सब सिर्फ नंबर का खेल है। अगर आप एक हफ्ते में 100 रुपये, अगर 100 रुपये में आपने 10 रुपये निकाल दिया, 10% निकाल दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक हफ्ते में निकाल रहे हो, लोग एक महीने का टारगेट रखते हैं, 10 रुपये में, 100 रुपये में 5 रुपये निकल जाए, तो सिर्फ नंबर्स का खेल है। परसेंटेज में हमेशा कैलकुलेशन परसेंटेज में क्या करो कि मेरा वीकली जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जिस कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था, अपना कैपिटल बार बार चेंज मत करो, अपना सेटअप को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर आपने $1 लाख का अकाउंट या कोई भी प्रोफॉर्म परचेज किया है, तो उस पर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड जो शुरू से है वही फॉलो करो, जब तक आपका फेस क्लियर नहीं होता है। जब आपका अकाउंट स्केल हो जाता है, तो अकाउंट स्केल होने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें बढ़ा सकते हो। जितना परसेंटेज से आपका अकाउंट स्केल हुआ है, उतनी ही परसेंटेज से आप अपना क्या बढ़ा सकते हो, रिस्क बढ़ा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या किया, आपने 0.5% का रिस्क लिया है, तो अपना परसेंटेज सेम रखो ना। जब आपका 5K का अकाउंट है, तो आपका $50 का क्या है, 50। जब आपका 5K का, अगर आपने जब आपने 5K का अकाउंट परचेज किया है, तो उसमें आपका $50 लॉस है। आपका अकाउंट अगर 10K में स्केल हो जाता है, तो अपना लॉस को भी आप 5% के हिसाब से कितना $50 करोगे। आपका अकाउंट अगर 100K में आपका अकाउंट अगर 50K में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप $500 अपना स्टॉप लॉस रखो। 0.5 नहीं, सॉरी, 250। जब आपका अकाउंट $50 तक, जब आपका $50K तक स्केल हो जाता है, तब आप अपना स्टॉप लॉस 250 रखो। जब आपका अकाउंट 1K डॉलर तक हो जाता है, 50K, जब आपका अकाउंट 100K तक पहुंच जाता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस उस हिसाब से ट्रेड करो। तो आपको अपने अकाउंट पे, जब तक आपका अकाउंट डबल नहीं होता, जब तक आपका अकाउंट स्केल नहीं होता, तब तक आपने अपने अकाउंट को छेड़ना नहीं है। आपने अपने अकाउंट पे काम करना है। जब तक आपका अकाउंट का नंबर चेंज नहीं होता, आपका 10K का अकाउंट है, 10K का अकाउंट आपका अगर कन्वर्ट नहीं होता है 20K में, तब तक आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ये नहीं कि 50% बढ़ गया तो आपने भी स्टॉप लॉस 50% बढ़ा दिया, या कोई अच्छा ट्रेड मिला, उस अच्छे ट्रेड में आपने रिस्क बढ़ा दिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो ट्रेडिंग में बहुत 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 पेशेंस चाहिए, ठीक है। तो पेशेंस अगर लाना है, तो ट्रेडिंग, जब आपको लगता है सेंटीमेंट ठीक नहीं है, मार्केट मेरे को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो सेटअप बंद करो और घूमने निकलो, जैसे मैं निकला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यही अपडेट देना था आप लोगों को, ठीक है। यार, रेगुलर वीडियो, मैं एक ट्रेडर हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं कोई एडिटर नहीं हूँ, ठीक है। मुझे एडिटिंग भी नहीं आती है ठीक से, ठीक है। और मेरा सिस्टम भी बहुत लो है। तो मैं एक ट्रेडिंग हूँ, तो मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। और ये आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन, आप जो आप डिमोटिवेट होते हैं, तो उसके लिए मैं ये दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई, एक ट्रेडर की लाइफ में क्या क्या रहता है। भाई, मैं भी आपकी तरह पहले स्ट्रगल झेला हूँ, पहले भी घर से बाहर नहीं निकलता था, बट अभी मैंने निकलना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जब भी आपका सेटअप ठीक नहीं चलता है, आपको हमेशा ट्रेडिंग सोचता है, आप बाहर निकलो, गाड़ी है तो गाड़ी में निकलो, पैदल निकलो, घूमने के लिए निकलो, दोस्तों के साथ निकलो, बट घर से बाहर निकलो, दोस्त अच्छे बनाओ, ठीक है। ये नहीं कि गलत दोस्त बना लिए, दारू पीने वाले इधर उधर आपको गलत चीज़ों में ले जाएं, आपके पास से डिस्ट्रैक्ट कराए। मेरे कोई दोस्त नहीं है, देखो मैं अकेला आया हूँ। कोई है मेरे साथ, कोई दिख रहा है आपको दूर दूर तक? आप बताओ मेरे को, कोई दिख रहा है आपको? कोई दिख रहा है आपको मेरे साथ? मैं अकेला आया हूँ, क्यों? क्योंकि भाई, मेरे सर्कल में मुझे अभी तक ऐसे दोस्त नहीं मिले। हाँ, मैं अभी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आ गया हूँ। अब मुझे अपने लोकल में कोई ना कोई ट्रेडर मिलेगा जो मेरी तरह अकेले रहता है। हम दोनों में दोस्ती होगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, साथ में घूमेंगे भाई। क्यों? क्योंकि हम एक माइंडसेट के हैं, तो हम जल्दी ग्रो करेंगे ना यार। अभी कोई कोई दूसरे प्रोफेशन में, कोई दूसरे प्रोफेशन में है, उनसे दोस्ती कर ली, और वो मुझे फिर वो अपने चीज़ों के बारे में बताएगा जो मेरे किसी काम की नहीं है। मैं उसे ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, वो पूछेगा मुझसे जो उसके किसी काम की नहीं है। तो नॉलेज बढ़ने की जगह घटेगी और मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो आपने अपना दोस्त, जो अपना सर्कल है, अच्छा सर्कल रखना है, ठीक है। दोस्त बनाओ, अच्छे बनाओ, अपने जो माइंडसेट है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, अपने जैसे दोस्त बनाओ। और सीखो कि भाई, सामने वाला अगर प्रॉफिटेबल है तो उससे पूछो कि उसने कैसा क्या किया, और वो ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचता है, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन रखता है, अपने घर वालों को कैसे उसने मनाया इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आपके घर साइड से भी आएंगे, आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके रिलेटिव आपको गंदे गंदे नामों से पुकारेंगे, ठीक है। लोगों का एक नज़रिया चेंज हो जाएगा। बट वही दोस्त, वही लोग, ठीक है, जब वही दोस्त, वही लोग आपको कल आपकी लाइफ चेंज होते देखेंगे, जब आपको ग्रो करते हुए देखेंगे ना, तो बोलेंगे कि ये मेरा दोस्त था, ठीक है। वो बोलेंगे कि ये मेरा दोस्त था, बोलेंगे। तो मैं यही बोलूँगा, गिव अप नहीं करना, ठीक है। मैंने भी नहीं किया, मैं भी सब कुछ हार चुका था, ठीक है। तो जीरो से शुरू किया था, और जीरो से शुरू करके मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, देखो।
मैं घूमने के लिए आया हूँ, मेरे पास इनफ चीज़ें हैं लाइफ में। कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होना, कभी भी आप कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ें बताऊँगा, बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। बहुत 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 प्यारा व्यू है। मैं वो नीचे जो रोड दिख रही है, वो लास्ट रोड दिख रही है जो, ठीक है, मैं वहाँ से आया हूँ। और मैं रहता कहाँ हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। मैं उस गांव से आया हूँ जो वहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इधर से आया हूँ बाई ऊपर की रोड से, ठीक है, इस रोड से आया हूँ, ऊपर वाली रोड से, इस रोड से, ये जो रोड दिख रही है, इस रोड से आया हूँ। इस रोड से घूम के कुछ नहीं तो कम से कम ये 10-15 किलोमीटर में आ गया हूँ घूम फिर के। जबकि ये मेरे गाँव से अगर लाइन ऑफ साइड देखोगे तो 1 किलोमीटर भी नहीं है मेरे गाँव से, बट हाइट पे है, ठीक है। तो मैं अभी हाइट पे हूँ, मैं और ज़्यादा हाइट पे जाने वाला हूँ, ठीक है। मैं अभी और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ है तो मेरे गाँव के नज़दीक में ही, बट मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ और इसी साल यहाँ रोड आई है, ठीक है। तो मैं घूमने के लिए आया हूँ, तो मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँगा। तो घूमो दोस्तों यार, मजे करो, जिंदगी एक ही है। माँ चुदाई दुनियादारी, माँ चुदाई रिश्तेदार, माँ चुदाई बहन चुद, जो मतलबी दोस्त यारी होती है। भाई मतलबी दोस्त होने से अच्छा है दोस्त ना होना। भाई मतलबी दोस्त होने से अच्छा है दोस्त ना होना। बहन के लौड़े आते हैं, दारू पी जाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है, कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तुम्हारी फैमिली को कोई किसी ने पूछा जब तुम जॉब पे रहते हो, जब तुम स्ट्रगल कर रहे थे, तुम्हें किसी ने पूछा? कोई ऐसा दोस्त मिला जिसने, हाँ जब तुम्हारे अच्छे टाइम में, जब तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू होगा ना, तो बहुत सारे तुम्हारे पूछने वाले आ जाएंगे, बहुत सारे तुम्हारे क्लासमेट मिल जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे ट्यूशन मेट मिल जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे कॉलेज वाले फ्रेंड मिल जाएंगे, तुम्हें बतेरे दोस्त मिल जाएंगे। बट दोस्तों रियलिटी बता रहा हूँ, ट्रेडिंग में कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। अपने जैसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोगों से दोस्ती बनाओ, कनेक्शन बनाओ। आप सोशल मीडिया तो मैं डिस्ट्रक्शन मानता हूँ, बट यूट्यूब को एज मैं यूट्यूब में भी मैंने अपना सारी हिस्ट्री ऑफ करी हुई है। मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो मेरे यूट्यूब में कोई भी शॉर्ट्स नहीं आता है। मैं पहले से सोच के यूट्यूब में एंट्री करता हूँ कि भाई मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे क्या ढूंढना है, मैं किस लिए यूट्यूब खोल रहा हूँ और मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा। अगर मैं कोई ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, ओबीएस का ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, तो कोई भी ट्यूटोरियल देखता हूँ तो मैं वो सर्च करता हूँ और पहले ही मैं डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए फिल्टर लगा लेता हूँ। जो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रिसेंट वीडियो है वो मुझे शो, तो मैं सीधे उस वीडियो पर जंप करता हूँ, अपना काम निकल जाता है, मैं यूट्यूब ऑफ कर देता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हिस्ट्री ऑन करके, ताकि आगे से वही चीज़ें मेरे को बार बार डिस्ट्रक्ट करे। तो ये चीज़ें हैं, आपको अपने गोल के लिए फोकस रहना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया का यूज़ तब करो जब आप सक्सेस हो जाओगे। तो जब आप थोड़ा सा कुछ बनने लगोगे, यार आपने कुछ अभी कुछ किया नहीं है, आप सोशल मीडिया पे आके क्या करोगे बताओ? जब आप कुछ करोगे, लोगों को दिखेगा, तभी तो आप दिखाओगे ना कि भाई हाँ हो सकता है। मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि भाई कुछ हो सकता है, ठीक है। शो कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ अपने गांव में। अभी मैं उनको दिखा के प्रूफ नहीं करना चाहता हूँ। जब मेरे पीछे 10 लोग जुड़ेंगे, 20 लोग जुड़ेंगे, 50 लोग जुड़ेंगे, जब मेरे पीछे लोग, मेरे माइंडसेट के लोग जुड़ेंगे मेरे चैनल से, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख लोग जुड़ेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब मुझे लोग देखेंगे, मेरे चैनल पे व्यूज आएंगे, मेरी लाइव स्ट्रीम देखेंगे लोग, मेरे नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, तब जाके मैं सोशल मीडिया चलाऊँ। फेसबुक चलाऊंगा तो वहाँ पे मेरे को फॉलोइंग मिलेगी, मैं इंस्टाग्राम चलाऊँ वहाँ पे मुझे फॉलोइंग मिलेगी, तब जाके तो मेरा चैनल ग्रो होगा, तब जाके तो मेंटालिटी चेंज होगी ना मेरे गाँव में, मेरे गाँव के अराउंड। और जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। वो जो गिव अप कर चुके हैं वो कंटिन्यू करेंगे, जो मतलब लास्ट सीढ़ी पे, लास्ट स्टेप के बाद जो गिव अप कर चुके हैं, जो बस प्रॉफिटेबल होने थे, ब्रेक इवन पे आगे साइकोलॉजी सब कुछ ठीक कर ली, बस ये है कि लोग क्या सोचेंगे, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपने इतना नहीं सोचना है। और हमेशा आप ये मत सोचना है कि आपके लिए आपके जो सपोर्ट है, आपका सपोर्ट सिर्फ आप खुद कर सकते हो, आपका सपोर्ट आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही सब शेयर करना, अपने दिल की, मेरे दिल की बात थी, है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए ऐसी मिनी ब्लॉग लाते रहूँगा अपने ट्रेडिंग लाइफ से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। आप देखते रहो कि भाई ट्रेडर की लाइफ कैसी होती है। ट्रेडर की लाइफ झंड नहीं होती है, झंड होती है बट एक टाइम के लिए, यार टाइम सबके लिए बदलता है, ठीक है। वक्त सबके लिए बदलता है। अभी बुरा समय चल रहा था, निकल गया, ठीक है। और बुरा समय सिर्फ लाइफ में एक इल्यूजन में चलता है, जो रियलिटी में इंसान की सोच पर डिपेंड करता है कि टाइम कैसा है उसकी। अगर आपकी सोच अच्छी सोच है तो भाई भले आपकी सोच अगर रिच माइंडसेट वाली है, अच्छी सोच है आपकी, बिजनेस माइंडसेट वाली सोच है, तो आप 1 रुपये को भी 1 करोड़ में बदल सकते हो, ठीक है। और जिसका माइंडसेट बिल्कुल गरीबों वाला है, उसको 1 करोड़ दे दो, वो कब खत्म कर देगा उसको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपका अगर माइंडसेट ठीक है तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या है, आपका घर टपक रहा है, पानी टपक रहा है, क्या है। मेहनत करो, पैसा कमाओ। ये मैं ये नहीं बोला कि पैसा जरूरी नहीं होता है, पैसा कमाओ, बट साथ साथ में उस पैसे को सेव करने के बजाय अपनी स्किल्स पे लगाओ। कि आपकी इनकम आज आप 15,000 रुपये कमा रहे हो, तो 15,000 में से 5,000 अपना इनकम का 30 to 40%, मैं बोलूँगा 50% अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, ताकि आपकी इनकम 15K से 15,000 से 1.5 लाख हो पाए। फिर 1.5 लाख में से 50 लाख अपने जो स्किल्स है उस पर इन्वेस्ट करो, ताकि 1.5 लाख से आपकी इनकम 1 करोड़ हो जाए। ये होती है ग्रोथ माइंडसेट। सेविंग से कुछ नहीं होगा। हमारे माँ बाप ने सेव किया, क्या हुआ, ठीक है। अभी आप बताओ, नीट का पेपर लीक हुआ है, जिनके माँ बाप थे, किसी ने 10 लाख का पेपर लिया, किसी ने 20 लाख का पेपर लिया, किसी ने 50 लाख का भी पेपर लिया, क्या हुआ, उनकी पूरी लाइफ की सेविंग एक झटके में चली गई। उनको लगा था हमने अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर कर लिया, उनको लगा हमने अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर कर लिया, हमारी जो मेहनत थी वो काम कर गई, जो हमने जिंदगी भर धक्के मार के, वो अगर 1,000 रुपये कमाते थे तो 900 रुपये सेव करते थे, 10,000 कमाते थे तो उन्होंने 9,000 रुपये सेव किए, 1 लाख कमाता था उसने 90,000 80,000 रुपये EMI पे अपने स्टूडेंट्स को कोचिंग करा के उन्होंने क्या किया, नीट की तैयारी कराई, 5 साल गांड घिसवा के पढ़ाया, इंस्टीट्यूट में आंखें फोड़ के उन्होंने पढ़ाई की। लास्ट में क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। और लीक तो हुआ, जिन्होंने खरीदा था ठीक है, बच्चों ने मेहनत भी करी होगी, कुछ जो डाउट में थे बच्चों ने भी खूब मेहनत करी, 4 साल 5 साल प्लस। क्या बस सिर्फ बच्चे स्ट्रगल नहीं करते हैं, उनकी फैमिली भी स्ट्रगल करती है, ठीक है। आजू बाजू अपने परिवार को जवाब देना रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। जब तक मैं जॉब नहीं करता था, मेरे फैमिली को भी पूछते थे भाई क्या कर रहा है। बॉयज़ के लिए खास तौर पे बॉयज़ 12th नहीं करता कि उसको पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई क्या कर रहा है, आगे को क्या सोचा है। तो सबसे टफ सवाल होता है बॉयज़ की लाइफ में कि भाई आगे को क्या है, क्या मतलब। भाई तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो पैसा कमाओ सर्वाइवल के लिए, पैसा कमाओ अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, ना कि सेविंग के लिए। मैं बोलूँगा भाई 30-35 तक आप सेविंग के लिए मत सोचो, अपने स्किल्स के पीछे जाओ यार। 35 साल में भी कोई है, वो भी अगर 4-5 साल अपने स्किल्स पे काम करेगा ना, तो अपनी इनकम को डबल नहीं 10x कर सकता है, 10 गुना कर सकता है अपने स्किल्स पे काम करके, ठीक है। मैं ये नहीं बोला हूँ, जॉब को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आप जॉब करो, बट जॉब के साथ साथ अपने स्किल्स पे काम करो यार।
मल्टीपल सोर्सेज इनकम सोर्स बनाओ, ठीक है। एक ही जॉब से कुछ नहीं होने वाला, लाइफ कहीं चेंज नहीं होने, एक जॉब दो जॉब से मेरी लाइफ कहीं चेंज, मेरी लाइफ यूट्यूब से चेंज नहीं होगी, मेरी लाइफ ट्रेडिंग से चेंज नहीं होगी। मुझे डे बाय डे अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, एक चीज से मेरी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। रातों रात कोई मेरिकल नहीं होगा। और हाँ, एक चीज से अगर मैं 3 चीजें ट्राई कर रहा हूँ, 4 चीजों में मैं स्किल पे जो चीजें मुझे अच्छी लगती है, मुझे ट्रेडिंग अच्छी लगती थी पहले, पहले मेरे को जो पैशन था मैंने उस फील्ड में जॉब ली, फिर मेरा इंटरेस्ट दूसरी चीज में आया, ट्रेडिंग में आया। ट्रेडिंग में मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने 4 साल 5 साल अच्छे से घिसवाई उसमें, बट मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उसे सीखा, ठीक है। अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे किसी से शर्म नहीं आती है ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड मुझे कोई भी सवाल पूछे तो मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ का मैं जवाब दे सकता हूँ। इतना नॉलेज मेरे पास है कि मैंने 4 साल 5 साल मैंने कोई टाइम पास नहीं किया कमरे में बैठ के, ठीक है, अंडरग्राउंड। तो मैंने चीज़ें सीखी हैं, चीज़ें समझी हैं, तो मैं उसका एक लॉजिकल वे में आंसर दे सकता हूँ ट्रेडिंग से। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मैं खुद को ट्रेडर बोल रहा हूँ, कोई मुझसे 2 सवाल पूछता है और मैं हैंग हो जाऊँ, ठीक है। जितना मेरे लिए जरूरी है, जितना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए जरूरी है, उतना नॉलेज मेरे पास इनफ है, ठीक है। घड़ा अगर ज्यादा भरेगा तो पानी बाहर निकलता है, उसका कोई फायदा नहीं है। इतना भी नहीं सीखना है, नई चीज़ों को पकड़ना है, नए माहौल के हिसाब से डालना है, नई जो ट्रेडिंग में टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आया, हर चीज़ को देखना है, बट बेसिक्स सेम रहते हैं। बिल्डिंग चाहे ऊपर कितनी ही मंजिल बन जाए, नींव सेम, जो नींव बनाने का तरीका रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बन जाए तो आपका बेसिक्स क्लियर है, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी आपकी मजबूत है, तो ट्रेडिंग में कल को कितने भी चेंजमेंट हो जाए, आपके बेसिक क्लियर हैं, आपको हर चीज़ पता है, तो आप वो चीज़ अडॉप्ट कर जाएंगे। आपका जो पर्सनालिटी है ट्रेडिंग ऐसा बना देती है कि आप हर चीज़ को अडॉप्ट करने लगते हो अपने आप ही, ठीक है। हर चीज़ सीखने का एक क्यूरियोसिटी रहती है। मतलब ट्रेडर एक ऐसा है, उसको कुछ भी सीखा हुआ मना नहीं करेगा, सीख जाएगा। जो ट्रेडिंग सीख सकता है वो कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग के साथ साथ मैंने पिछले साल 4 व्हीलर चलाना सीखा, डेली शाम को 1 घंटा जाता था, मैंने ली नहीं अभी, ठीक है, बट मैंने सीख लिया, मैंने डीएल बनाया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, स्कूटी ली। तो ट्रेडिंग के साथ साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं अपने और स्किल्स पे भी काम कर रहा हूँ, मुझे सिंगिंग पसंद है, मैं जब आपको पहली बार बता रहा हूँ मुझे सिंगिंग पसंद है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है, इसके साथ साथ मैं अपने सिंगिंग में भी काम करूंगा। भाई तुमको जो पसंद है, नो मैटर यार, कोई पूछे ना मुझे, तुमको पसंद है ना, माँ चुदा है, जो तुमको पसंद है करो लाइफ में यार, एक ही लाइफ है, तुमको घूमना पसंद है तुम घूमो, पर घूमने के साथ साथ चीज़ों को घूमने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो ये भी तो सोचो यार। घूमने के साथ साथ आप ये तो नहीं है कि सिर्फ आपको घूमना पसंद है, कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिनको घूमना पसंद हो, घूम नहीं पाते हैं, तो आप उनसे वो चीज़ें शेयर कर सकते हो ना। तो आप व्लॉग बनाओ। आपको मानता हूँ एडिटिंग पहले मैटर करती है, पहले व्यूज नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे जब चीज़ें सीखोगे, जब ऐसा तो नहीं है कि ट्रेडिंग मुझे पहले से ही आती थी, पहले से ही मुझे सब कुछ नॉलेज था, धीरे धीरे टाइम लगा। तो आप भी जब व्लॉग बनाओगे, जो सौरभ जोशी है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं कि रातों रात उनका स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा है, 8 साल 9 साल गांव घिसवाई है उन्होंने भी, ठीक है। तो रातों रात सक्सेस किसी को नहीं मिलती है, बस जिनको मिलती है ना वो टिकती नहीं है। आप उठा के देखो, हिस्ट्री उठा के, जितने भी वायरल है, जितने भी जो भी वायरल हुआ है, अगर हुआ है तो अपनी मेहनत से हुआ है कोई, और जो बिना मेहनत के हुआ है वो टिका नहीं है। एग्जांपल रानू मंडल देख लो, ठीक है, एक सॉन्ग उसका वायरल हो गया, आज लाइफ क्या है उसकी देखो, ठीक है। जो अपनी मेहनत से सक्सेस पाता है तो उसकी मेहनत सस्टेन करती है। तो अगर आप शॉर्टकट नहीं लोगे, आप आज के रिजल्ट मत देखो। मैं भी यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मैं जानता हूँ मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मेरा बोलने का तरीका ठीक नहीं है, मैं भी कैमरा फेस जो फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें बट मैं करूँगा, साथ साथ में तो इंप्रूव होंगे ना भाई। मैं कैमरा, जब मेरे को ये लगेगा कि भाई मेरे को कैमरा फेस करना नहीं आता है और मैं कैमरा पकड़ूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, कोशिश ही नहीं करूँगा, तो मैं कहाँ से इंप्रूव कर पाऊंगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही वीडियो को मैं देखूंगा अपने पीसी में देखूंगा, मेरे को वहाँ पे गलतियाँ पता चलेंगी, भाई मैं कैमरा ज़्यादा मेरा हिल रहा है, या मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं करता हूँ, ज़्यादा इधर उधर देखता हूँ, कुछ चीज़ें जो है मैं बेसिक जो मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ जो वीडियो बनाते समय। तो ये चीज़ें जो है मैं देख के ही तो सीखूंगा ना। एक वीडियो में मैं कुछ गलती सीखूंगा, दूसरी वीडियो में मैं दूसरी गलती सीखूंगा, तीसरी गलती में, तो ऐसे ऐसे मेरी गलतियाँ ठीक हो जाएंगी, तो अपने आप मेरी वीडियोज में क्या आने लगेंगे, व्यूज आने लगेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे, लोग मेरी बातों से कनेक्ट करेंगे, जो मेरे थिंकिंग के लोग हैं वो मेरी बातों को समझेंगे। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो हर किसी को तो समझ में आएगा नहीं, बट जो मेरे फेस से गुजरा है, या जो गुजर रहा है, या जो गुजर चुका है, तो उसी को ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। तो दोस्तों मेरा मोटिव यही है कि भाई गिव अप नहीं करो, अपने स्किल्स पे काम करो। सेविंग के ये जो सेविंग का ट्रैप है ना, इसमें मत फंसना। सेविंग भाड़ में गई यार, अपने स्किल्स पे काम करो। पैसा बैंक में सड़ने वाला है, गवर्नमेंट आपका पैसा यूज करती है, आपका पैसा बैंक में पड़ा रहता है, ठीक है। आप करते हो 50,000 की नौकरी करते हो, आप 10,000 की नौकरी करते हो, आप अपना 90% 80% सेव करते हो बैंक में। बैंक माँ बैंक क्या करता है, बैंक उससे शेयर मार्केट में डालता है, वो भी बैंक क्या करता है, अपने म्यूचुअल फंड, अपने फंड हाउस चलाते हैं, वो भी प्रॉफिट निकालते हैं उससे, ठीक है। किससे, आपके पैसों से। आप सेविंग करते हो, अपने सेविंग को या तो सही जगह इन्वेस्ट करो, पहली चीज, सही जगह, बैंक में मत रखो, सही जगह इन्वेस्ट करो, ठीक है। प्रॉपर्टी लो, कहीं पे कोई लैंड लो अगर आपका पैसा है, ताकि वहाँ पे आपका मनी जो है डबल 2x नहीं 10x हो। अपनी अपॉर्चुनिटी देखो पहले इन्वेस्ट की, ऐसा भी नहीं कि रिस्क ले लिया बड़ा। और अपना जो सेविंग है उसको देखो कि भाई मैं ऐसा क्या सीख सकता हूँ कि मेरे को एक और इनकम आ जाए, कोशिश करो, एक चीज ट्राई करो। आपकी सेविंग अगर 90 लाख रुपए है, मान के चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी सेविंग आज 90,000 है, ठीक है। आपने 5 साल जॉब की, 5 साल में आपने 90,000 रुपए जमा कर दिए। आपकी साइकोलॉजी है कि मैं सेविंग करके अमीर बन जाऊंगा। आप पूरी लाइफ रगड़ते रह जाओगे, आपके बच्चे गाली देंगे आपको कि मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। आप बेशक उनके लिए, जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे उनके लिए आप आज 90 लाख रुपए, आज आपने 90 लाख रुपए जमा किए हैं, 90,000 रुपए जमा किए हैं, नो मैटर, आप उनके टाइम तक आप 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ जमा कर दोगे, बट उस टाइम पे उस 4 करोड़ की वैल्यू 4 लाख के बराबर नहीं होगी। बट आज के टाइम आप जो वो 40,000 रुपए, वो 90 लाख रुपए, जो भी चीजें हैं वो स्पेंड करके, एक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारा का सारा एक ही चीज में स्पेंड करना। आपके पास 90 लाख रुपए है तो उसमें से 2 लाख रुपए का एक स्किल पे ट्राई करो, सीखो उस चीज को, काम करो उस चीज पे। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूं तो और ज्यादा इन्वेस्ट करो, इंप्रूवमेंट करो, सीखो उसको, ठीक है। अभी देखो मैंने ट्रेडिंग में मेरे को शुरू में मैंने क्या किया, मोबाइल से स्टार्ट किया, फिर मेरे को लगा कि भाई इसमें स्कोप है, मैं इसमें अपॉर्चुनिटीज है, तो मेरे को ट्रेडिंग के बेनिफिट्स पता चले, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं कि कौन पता नहीं थे, बट मैं फिर भी करता गया, मेरे माइंड में था कि कहीं ना कहीं मैं कर सकता हूँ, इसलिए तो मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जब मैं करता गया 1 साल बाद 2 साल बाद मेरे को लगा कि भाई मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, मैंने इतना टाइम दे दिया है, जो लॉसेस थे वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, सीखा मैंने उनसे। सीखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और इन्वेस्टमेंट किया, मैंने टैबलेट लिया,
ठीक है, तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट, 20,000 का मैंने टैबलेट लिया तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है, और 2 साल मैंने फिर टैबलेट से काम चलाया। अभी मैंने 3-4 साल में जाके मैंने पीसी लिया, पीसी पे काम करता था मैं, बट दूसरों के पीसी पे काम करता था उस टाइम पे, अपने दोस्त के यहाँ पे जाके चार्ट देखना, चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस, ये सब मैं दूसरों के पीसी पे करता था, दोस्तों से मांग के। ठीक है, अब मेरे को, अब जब 4 साल 5 साल हो गए हैं, मुझे लगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, अभी मेरे को किसी का डर नहीं है, किसी की शर्म नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई फैमिली का फेयर नहीं है, कोई भी रिलेशन मान चुका है, रिश्तेदार 4 साल पूछा नहीं किसी ने क्या कर रहा करके। जब तक जॉब नहीं थी तब तक पूछ रहे थे, जब जॉब लगी फिर सारे बोलना ही बंद कर दिया जलन के मारे। ठीक है, रिश्तेदार जब तक आपकी जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हो, तो रिश्तेदार सारे अपने लगते हैं सब, ऐसे में मतलब सिंपैथी रहती है सबके आपके साथ कि भाई जॉब नहीं है, आजा आजा, कोई 100 रुपये देगा, कोई 50 रुपये देगा, खिलाएगा पिलाएगा। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, फिर इनको सिर्फ यही मतलब रहेगा, यार मैं कुछ काम अपने घर, उनका घर का काम रहेगा, तो वो सोचते हैं कि भाई मेरी हेल्प कर दे, 50 लाख दे दे, 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, 4 लाख दे दे। ठीक है, उनका ये एक्सपेक्टेशन रहती है, और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। ठीक है, जो जॉब करता है उससे, कि भाई मेरे रिलेशन में कोई जॉब वाला है, मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, जमीन ले लेता हूँ, मैं मकान बना लेता हूँ, मेरे को 2 लाख रुपये की जरूरत है, वो जॉब करता है, वो दे देगा। बस इससे ज़्यादा और कोई मतलब नहीं रहता उनको। अगर आप कभी बीमार पड़ गए, उनको पता चल गया कहीं से, वो फिर भी फोन नहीं करेंगे आपको। आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, उनको पता चल गया, वो फिर भी फोन नहीं करेंगे, फिर भी नहीं आएंगे आपसे मिलने के लिए। क्या कमी बोलेंगे उसके पास, जॉब कर रहा है अच्छा खासा, क्या? तो मतलब एक ऐसी मेंटालिटी हो जाती है रिश्तेदारों की। तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। रिश्तेदार के तेल लेने, फैमिली एक ही है ना, बस आपके इस जर्नी में आप कोई भी काम स्टार्ट करो, मैं ट्रेडिंग की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जर्नी स्टार्ट करो, आपकी फैमिली आपको 101% सपोर्ट करेगी 90% केसेस में। बट 10% केसेस में कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, जैसे वीडियो बनाना, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग है, स्ट्रीमिंग करना, स्पोर्ट्स है। फैमिली आपको, नो मैटर फैमिली, यार इंडियन जो मिडिल क्लास माइंडसेट है बनाई इस चीज़ों के लिए। आप कभी भी हाई क्लास में जाके देखो, कभी भी आप जो पॉलिटिशियन है, कभी भी आप कोई भी बड़े जो रिच लोग हैं, इनको कभी आपने देखा नहीं होगा बोलते हुए कि भाई मेरा मैं अगर आईएएस हूं तो मेरा बेटा भी आईएएस बनेगा, मैं ऑफिसर हूं तो मेरा भी बेटा ऑफिसर बनेगा, मैं किसी कोई अगर बिजनेसमैन है तो वो ये नहीं बोलता कि मेरा भी बेटा बिजनेसमैन ही बनेगा। हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो कोई भी आपने देखा होगा जो जिनकी मेंटालिटी, मतलब एक जो टॉप 10% की मेंटालिटी होती है, वो अपने फैमिली में अपने बच्चों को कभी भी ये चीज़ प्रेशराइज नहीं करते कि भाई बचपन से तू डॉक्टर ही बनेगा, तू इंजीनियर ही बनेगा। ठीक है, वो फ्रीडम, उनके पास फ्रीडम रहती है, तभी जाके उनके बच्चे भी सक्सेस होते हैं लाइफ में, क्योंकि वो अपना पैशन चुनते हैं यार। उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता कि मैंने 10th करना है, मैंने 12th करना है, मैंने ट्यूशन जाना है, मैंने नीट एग्जाम करना है। सब बोले नीट कर, फिर वो नीट करता है, नीट नहीं होता है, फिर वो एसएससी जीडी प्लानिंग क्या ट्राई करता है, जिंदगी आधी मार जाती है जिंदगी की घिसते घिसते। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों के डिसीजन को अपना डिसीजन बना लिया, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके सजेशन को अपना सजेशन, अपने दिमाग नहीं लगाया उसने कि भाई मेरे को क्या पसंद है, मैं किस चीज में अच्छा हूं। पता लगा कि यार उसने अभी 30 साल बाद सोच रहा है, 30 साल बाद सोच रहा है कि भाई मैं फुटबॉल नेशनल खेला हुआ हूं, मैंने 20 साल तक इतना अच्छा फुटबॉल खेला यार, मैंने अगर 2 साल 3 साल और फुटबॉल को दिए होते, मेरे घर वालों ने पैसे लगाए होते, मैं किसी अच्छे अकेडमी में जाता तो आज मैं नेशनल टीम में खेल रहा होता। मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था, मैंने थोड़ा सा और टाइम दिया होता, मैंने अपने पैशन को, मैं इतना प्यार करता था। मतलब रोता है बंदा लिटरली यार, वो 10 साल जब 30 साल का हो जाता है ना, जब फैमिली, जब शादी नहीं हुई रहती है, घर नहीं बना रहता है, जॉब नहीं मिल रहती है, रोता है वो, आंखें मूंद के अकेले में रोता है कि भाई मैंने अपना पैशन छोड़ दिया फैमिली के लिए, बट और जॉब के लिए इतनी पढ़ाई करी, लास्ट में कुछ नहीं हुआ। सुसाइड करते हैं लोग, क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं, दूसरों के डिसीजन पे चलते हैं, वो अपना खुद का डिसीजन नहीं लेते हैं। अब वो खुद का डिसीजन लेता है, भले ही सक्सेसफुल होता नहीं होता, बट कुछ ना कुछ करता लाइफ में यार। एक अच्छा कोच बनता, कुछ भी नहीं करता, एक अच्छा इंडियन टीम में नहीं भी खेलता तो कहीं ना कहीं खेलता, कहीं नहीं भी खेलता तो उसके बाद इतना एक्सपीरियंस है कि अपने एक्सपीरियंस पे, अपने मनपसंद काम के बल पे अपना जॉब ले सकता है, कि वो कल को जाकर किसी अकेडमी में बोल सकता है मैं क्रिकेट सिखाऊंगा, मेरे को क्रिकेट आती है, और वहाँ पे एक अच्छी पेइंग जॉब ले सकता है। बट यार अगर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अब वो यूपीएससी की तैयारी करके क्या करेगा बताओ? आप बोलोगे टीचिंग करेगा, बट टीचिंग में कितना स्कोप है तुम बताओ? कौन देखेगा उसकी वीडियो बताओ? अभी क्रिकेट सिखाने वाले कितने हैं बताओ? तो जो चीज़ में स्कोप है, क्रिकेट सिखाने वाले कितने हैं, बॉक्सिंग सिखाने वाले कितने हैं, आप मेरे को बताओ? तो जो चीज़ फुटबॉल सिखाने वाले कितने हैं? इन सबको गवर्नमेंट जॉब मिलती है जिनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, अपना पैशन फॉलो करो। 30 साल में जाके ये ना बोलना पड़े कि भाई मैंने घर वालों के डिसीजन पे, घर वालों को खुश करने के लिए घर वालों के डिसीजन पे चल लेते हैं। अब किसी अच्छी फैमिली के किसी भी बच्चे को देखोगे आप, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता, फिर वो कल को सक्सेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैशन फॉलो करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। ठीक है, उसके घर में फ्रीडम रहती है, उसके घर में ये सोच नहीं रहती है कि भाई तू यही करेगा, तू वो करेगा। तो वो अपने ड्रीम्स पे काम करता है, बचपन से वो एक ही चीज़ में फोकस रहता है। ठीक है, और वो उसी चीज़ पे काम करता है, उसी में इन्वेस्ट करता है, और वो पहले सेविंग की नहीं सोचता। तो आपने पहले सेविंग की नहीं सोचना है। मैं यही बोलने वाला, ये वीडियो मेरा पर्पस यही है कि ट्रेडर जो है, ट्रेडिंग सिर्फ घर तक या सेटअप तक, एक रूम तक सीमित नहीं है। ट्रेडिंग बहुत एक, मतलब उसका मैं डेफिनेशन बता नहीं सकता हूँ आपको। ठीक है, जब आप जो 4 साल 5 साल स्ट्रगल किया है, जो इस प्रोसेस से गुजरा है, सिर्फ वही इस वीडियो को समझ सकता है। बाकी ये वीडियो औरों के लिए भी, चलो थोड़ी सी मैंने इसमें और बातें भी बताई हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। बाकी मैं यही बोलूँगा भाई, लाइफ की सेविंग से कुछ नहीं होगा। सेविंग से ज़्यादा आप ये घर खरीद लोगे, अपनी शादी कर लोगे, सिस्टर की शादी कर लोगे, ठीक है, और अपने बच्चों को पढ़ा लोगे, बट कल को बच्चे अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फिर वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपके बच्चे नहीं हो पाए, फिर क्या होगा बताओ? आप मिडिल क्लास या पर मिडिल क्लास में चले गए, फिर आपके बच्चे अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फिर तो आप फिर लोअर क्लास में आ गए ना। और तब तक तो लिविंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ रही है। आज के टाइम पे 50 हज़ार की सैलरी वाले से पूछो भाई क्या हाल है उसका, तो भैया 20-25 हज़ार सैलरी वाले क्या कर लेंगे सेविंग करके यार? तो यार जितना भी हो सकता है ना, अभी क्या है ना, स्किल से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, स्किल से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, स्किल से रिलेटेड आप कम से कम पैसों में सीख सकते हो। कल के दिन ये चीज़ें भी महंगी होने वाली है, मिलेगा नहीं कोई। ठीक है, अभी इतना एजुकेशन इतनी चीप हो गई है, मतलब ऑनलाइन देखो आप, छोटे छोटे कोर्स इतने महंगे, जो इतने महंगे कोर्स हैं इतने सस्ते मिल जाते हैं। कंपटीशन देखो उनका, कंपैरिजन करो, अपने पे काम करो। सबसे मेन चीज़ है खुद पे काम करो। पहले खुद सोचो कि भाई मुझे करना क्या है लाइफ में। ठीक है, और ये नहीं है कि आप भाई जो यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर देख रहे हो ना, 1-2 साल तक उनके चैनल पे यूज़ नहीं आया, 1-2 साल तक उनको 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं। 2-3 साल तक उन्होंने 1,000 सब्सक्राइबर पे 100, 200, 500 व्यूज़ पे काम किया उन्होंने, तब जाके आज उनको सक्सेस मिली है। ठीक है, ये नहीं है कि पहले दिन से उनके लाखों व्यूज़ आने लगे थे, एक 5 मिनट की लाइव में 50,000, 1 लाख लाइव आने लग जाते हैं उनको देखने के लिए, वॉचिंग उनकी ऐसे नहीं आती है। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे क्या है, यूट्यूब भी आपकी मेहनत देखता है, ट्रेडिंग करो तो ट्रेडिंग भी आपकी मेहनत देखता है। मतलब ये मान के चलो, आप जिस फील्ड में जा रहे हो ना, वो आपके जो लिमिट है उनको टेस्ट करता है। अगर आप उनके टेस्ट में खरे उतरते हो तो आप उसमें सक्सेस हो जाते हो।
सिंपल सी चीज़ है। आप जिस भी प्रोफेशन में उतरोगे, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आप जिस भी प्रोफेशन में उतरोगे वो आपके लिमिट टेस्ट जो है वो लिमिट करेगा, लिमिट जो आपकी लिमिट से जो है वो टेस्ट करेगा। आप अगर अपने जो लिमिट है उनको आप उस पर खड़े उतरते हो आप, तो आप सक्सेस कर जाओगे लाइफ में। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है। तो दोस्तों भाई मैं तो घूमने आया था लेकिन बातें बहुत हो गई हैं, मैंने बहुत बकबक कर दिया, बट कोई नहीं, मैं थोड़ा और ऊपर घूम के आता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ का व्यू भी इसी वीडियो में ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई एडिटर नहीं हूँ, नहीं मेरे पास कोई अच्छा कैमरा है, ठीक है। मैं बस ऐसे बना रहा हूँ, जो दूसरा कैमरा फोन है वो मेरे घर पे ही है, मैं दूसरा कैमरा वाला फोन मेरा दूसरा है, तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। मैं दूसरा भी क्या है इसमें, इस दूसरी वीडियो को भी इसमें आपको दिखा दूंगा जो दूसरा व्यू है, ठीक है। तो मैं यार क्या बोलूँ, अभी बोलना तो बहुत कुछ है, बट बाकी अगले वीडियो में बोलेंगे आपसे, ठीक है। टाटा बाय बाय।